नमस्कार भाई दोस्तों। आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है और कल बजट पेश किया जाएगा। लेकिन बजट सत्र शुरू होने से पहले मोदी साहब इतने डरे हुए क्यों हैं? पहली बार लगा है कि प्रधानमंत्री साहब को इतना डरा हुआ देखा है, इतना डरा हुआ। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, वैसी भाषा का इस्तेमाल आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। उसका रीजन है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। गुजरात में रहे, जितने साल भी गुजरात में राज किया, विपक्ष था ही नहीं गुजरात में कभी मोदी साहब के सामने। पिछले 10 साल लगातार प्रधानमंत्री रहे, विपक्ष था ही नहीं। लेकिन अब की बार जनता ने एक विपक्ष खड़ा कर दिया मोदी साहब के सामने कि सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और सवालों के जवाब तो कभी दिए ही नहीं है महाराज ने। तो महाराज कैसे सवालों के जवाब देंगे? आज बजट सत्र शुरू होने से पहले जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, शायद ऐसा इस्तेमाल तो वहां ट्रंप ने भी नहीं किया होगा। जब ट्रंप के ऊपर देख लो गोलियां तक चली, लेकिन ट्रंप ने भी उस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जिस भाषा का इस्तेमाल अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब कर रहे हैं। और अन्य भक्तों को लगता है कि खेल अकेला चलता है। ये खेल है ना, छेड़ देता है। फिर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये अगर आप सुनोगे ना तो कमाल है। एक बार थोड़ा सुनना। संसद गठन होने के बाद जब पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। कई घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का गला घोटा गया 4 घंटे तक। वो तो शुक्र है नॉन बायोलॉजिकल थे, बच गए, शुक्र है ये। बोला बोलने नहीं दिया गया मेरे को 4 घंटे तक। अब क्या है ना, मन की बात कहने का एक एक्सपीरियंस हो रखा है तो मन की बात सुनाना चाहते थे, लेकिन सामने विपक्ष मजबूत था। बोलने तो राहुल गांधी को भी नहीं दिया गया था। तो राहुल गांधी का भी गला घोटा गया था क्या प्रधानमंत्री साहब? बोलने तो प्रधानमंत्री जो थे अपने मनमोहन सिंह साहब थे, उसको भी नहीं दिया जाता था। बोलने तो कभी पी नरसिम्हा राव को भी नहीं दिया जाता था। बोलने तो कभी अटल बिहारी वाजपेयी को भी नहीं दिया जाता था। विपक्ष का काम होता है सवाल खड़े करना, सवाल खड़े करना विपक्ष का काम होता है। प्रधानमंत्री साहब आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहते हैं। छोटे से मतलब एक वोटर होते हुए, वोट डालते हैं, भी वोट डालने का अधिकार है। आपने कभी वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया क्या? नहीं लिया होगा, क्योंकि आपको मन की बात कहने का एक्सपीरियंस है। कभी वाद विवाद प्रतियोगिता में अगर आप हिस्सा लेते ना तो आपको पता लगता, जब खड़े होते हैं ना बोलने के लिए, सामने जो बैठे हैं वो सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, वो आपको बोलने नहीं देंगे और आपको अपनी बात पूरी करनी होती है। बात पूरी करनी होती है, वो सवाल करते रहेंगे, उनको सेटिस्फाई भी करना, अपनी बात भी पूरी करनी है। लेकिन कभी उन प्रतियोगिता में क्योंकि उन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए पढ़ना पड़ता है। आप तो 35 साल भीख मांग के खाया, आपने पढ़ाई तो की नहीं। वैसे भी आप नॉन बायोलॉजिकल हो, 4 घंटे गला घोटने के बाद तब भी आप बच गए, तब भी आप बच गए। आपको एक चीज और बता रहे हैं दोस्तों, कोई सरकार 5 साल कैसा काम करेगी कैसा काम नहीं करेगी वो बजट से पता लगता है। कुछ भाइयों को इस चीज का पता नहीं होगा, बजट से बहुत कुछ पता लगता है। अगर आपने बजट नहीं देखा ना, बजट में क्या आया है, और मोटा मोटा तो प्रधानमंत्री साहब खुद ही बता रहे हैं बजट में क्या आने वाला है। मोटा मोटा खुद बता रहे हैं प्रधानमंत्री साहब, और इशारा भी दे गए हैं, इशारा दे गए हैं। हम तो प्रधानमंत्री साहब के भाई मतलब ऋणी रहेंगे कि इतना अच्छा इशारा कम से कम दिया तो सही, इशारा तो दिया। विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है, देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। मैं देश के सभी सांसदों से, किसी भी दल के क्यों न हो, मैं आज आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि हम गत जनवरी से लेकर के हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया।
अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है। सभी राजनीतिक दलों की, सुन लिया होगा ना आपने, मोदी साहब हड़बड़ा चुके हैं। बाबा बोंदड़ गया, ओए अंध भक्तो, बाबा बोंदड़ गया। बाबा को बताओ बाबा ज्यादा बोंदड़ गया, क्योंकि बजट में ये बोल रहा है कि बजट में हमने जवानों का, किसानों का, बेरोजगारों का ध्यान रखा है। मतलब किसान रोड पे आएंगे, बेरोजगार रोड पे आएंगे, जवान रोड पे आएंगे। पहले बता रहे हमने इनका विश्लेषण किया पिछले 10 साल से। ये जिनका नाम लेते हैं ना उनका काम हो जाता है। एक दिन तो महाराज ने माइक्रोसॉफ्ट का नाम ही ले दिया, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर ज्ञान दे दिया, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन हो गया। सर्वर डाउन हो गया, जिसके लिए ज्ञान दिया समझो उसको रोड के ऊपर पेल दिया। रोड के ऊपर वो जाएगा बेचारा महीने, 2 महीने, साल, 2 साल। अगर किसान तो होंगे तो 5 साल तक भी टकरा लेंगे, लेकिन जवान कितने साल तक टकराएगा रोड के ऊपर? रोड के ऊपर जवान कितने साल तक? जब सड़कें वीरान हो जाती है तो संसद बागी हो जाती है, और संसद को बागी नहीं होने दिया जाएगा, ये आपको बता दिया गया है। मोदी साहब आप ना हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट, आप किसानों के बारे में कभी कुछ मत बोलो। आपको जो करना है करो, लेकिन आप किसान शब्द मत निकालो अपने मुंह से। ये एक रिक्वेस्ट है, बिल्कुल प्रदेश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कृपया करके आप किसान शब्द अपने मुंह से मत निकालो। क्योंकि अगर आप किसान शब्द मुंह से निकालोगे ना, समझ लो किसान बर्बाद हो गया। आप जवान शब्द निकालोगे, जवान बर्बाद हो गया। आप एक चीज और कहेंगे, हरियाणा के होने के नाते कहेंगे, जाट शब्द भी मत निकाल रहे, जाट और सिख शब्द मत निकाल रहे अपने मुंह से। आप और निकाल लो, अपने वालों का निकाल लो। आप कितने बार निकाल लो, आप वाले रोड पे आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। आप अपने वालों के बारे में बोल दो, आप अपने वालों का कितना ही भला कर दो, हमें कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा हमें। आप अपने वालों का भला कर दो, लेकिन कृपया करके ना किसान का नाम मत लिया करो। आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता किसान शब्द, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग बोलते रहे भाई बीजेपी के पीछे, हमारे बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कृपया करके महान पुनौती को बोल दो कि किसान शब्द ना बोले, जवान शब्द ना बोले। जिस दिन भी जवान शब्द बोलते 2-4 जवान शहीद होने की न्यूज आ जाती है, 2-4 जवान शहीद होने की न्यूज आ जाती है। कहीं किसान आत्महत्या कर रहा है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है, बस चुनावी मोड में रहते 24 घंटे। 2047 तक का बजट लेके आगे, कमाल है। ये बाबा कब पैदा होया था रे, एक बार पूछना इसको, कब तक जिंदा रहेंगे? 2047 में विकसित भारत बना देंगे। आप तो 2015 में विकसित भारत बनाने लगे थे, 2024 तो आ गया, लेकिन वो पपीज है ना, जो आपके पपीज है छोटे छोटे, उनकी तो आंखें खुलेंगी नहीं। हमारी आंखें खुल चुकी हैं। ये बजट कल पेश होगा, देख लेना बजट में क्या पेश होगा। और हाँ चुनमंगे चिंटू हो, तुम भी देख लेना, तुम्हारा भी नंबर आएगा। ये किसान है ना, मत दिया करो ये जो चून चान मांगने आते हैं, इनको चून देना, आटा देना बंद करो, बंद करो इनको, तब इनकी अकल ठिकानी पाएगी। फरी का मांग के खाते हैं और फिर सोशल मीडिया पर चिल्लाते, आएगा तो इनका पापा ही, इनका पापा इनकी ठिकानी बैठा देगा। इनको मांग के खाने की आदत है ना, ये मांग कर खाने वालों को कभी मत देना, ठिकानी पे बैठ जाएंगे ये, ठिकानी पे, गारंटी इस चीज की। फिर देख लेना कितना पापा पापा चिल्लाएंगे। अरे ले 5 केजी राशन की लाइन में बाप खड़ा है, बेटा लिख रहा, आएगा पापा ही। अरे पापा 5 केजी राशन मिलेगा तभी तो आएगा, तेरा पापा तो 5 केजी राशन की लाइन में खड़ा है, पता नहीं किसको पापा बना के घूम रहे हो। वो पापा फिर रो रहा है, वो रोएगा, नोटंकी करेगा, क्योंकि अब की बार बजट में कुछ नहीं है, बट्ठा बैठ चुका है सब कुछ। ऐसा विकसित बनेगा याद रखोगे, लेकिन बजट तुम्हारे को देखना ही नहीं है, तुम्हारे को कहना ही क्या है। आप लोगों की क्या राय है भाई? 5 साल सरकार कैसे क्या काम करेगी ना, बजट से पता लगता है। बजट है ना उद्योगपतियों का, अपनी राय रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक खोजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।